हमारी सरकार ने किया है। ये सोच है हमारी सरकार की कि मेरा किसान मजबूत सशक्त हो और उसको लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी थी चुनाव आयोग को कि आगे इसको बढ़ाया जाए। आज चुनाव आयोग की मीटिंग भी हुई है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि बीजेपी जो है वो चुनाव से पहले ही डर गई है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि डेट आगे बढ़नी चाहिए या पहले किस तरीके से देखते क्या? नहीं, देखिए, ये तो चुनाव आयोग का विषय है। मैंने ये पहले भी कहा था, डरी हुई तो कांग्रेस है। कांग्रेस, मैंने कहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी विजय का दिन है। हमने बड़ी विजय प्राप्त की है। हमारे कांग्रेस से हमने वो सीट को छीनना ये तो सब जानते हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा वो राज्यसभा में था। वो सीट हमने कांग्रेस से छीनी है, हमारी विजय हुई है। और पहली बार है हरियाणा के अंदर सारी राज्यसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई है। ये हमारे एक मिनट, ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आने वाले विधानसभा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ जो मन बनाया है हरियाणा प्रदेश के लोगों ने कि यहाँ से तीसरी बार सरकार बनेगी। जो आपने चुनाव आयोग की बात कही है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग को ये पत्र लिखा। उन्होंने कहा, उनकी सोच थी, उनको चिंता भी थी माननीय अध्यक्ष जी को कि कई छुट्टियां हैं। शनिवार की 29 तारीख की छुट्टी है, 30 तारीख को संडे है, छुट्टी है, 1 तारीख को चुनाव है, छुट्टी है, 2 तारीख को गांधी जयंती है, छुट्टी है। तो लगातार छुट्टियां हैं 30 और 31 की, 30 और 31, 1 और 30, ये 30 का, ये 5 दिन का कोई एक आधी छुट्टी इसके अंदर ऐड करके कोई टूर बना लेता है 1 हफ्ते का, हाँ, बाहर चला जाता है। ये चिंता नहीं, 1 तारीख को चुनाव है और छुट्टी ले लेता है, लंबी छुट्टी पे चला जाता है। तो ये चिंता अगर किसी ने की है, ये हमारे अध्यक्ष जी ने, मोहनलाल कौशिक जी ने की है। कांग्रेस को तो ये चिंता है कि ज्यादा वोट ना हो, वो तो ये चिंता में है लगी हुई भी अगर ज्यादा वोट होगी हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, जो कांग्रेस का हारने का मार्जिन है वो बड़ा बढ़ जाएगा। इस चिंता के कारण कांग्रेस को दिक्कत हो रही है, कोई और दिक्कत नहीं है उसको भी। चुनाव कब होगा कब नहीं होगा ये दिक्कत नहीं है। पिछली बार बीजेपी आपको अगर चुनाव आयोग जो अब डेट देगा, आज बैठक थी चुनाव आयोग की, उन्होंने बैठक समाप्त की और कह रहे पीसी के माध्यम से वो बताने वाले हैं कौन सी डेट आएगी। परंतु अभी तो हमारे ध्यान में 4 अक्टूबर है, 1 मिनट, 4 अक्टूबर है। 4 अक्टूबर को रिजल्ट आते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। क्या मंथन चल रहा है, कब तक सोचें जारी हो जाएगी और क्या सोशल इंजीनियरिंग क्या लगातार जो कांग्रेस है वो सोशल इंजीनियरिंग के सारे जो है अपने जीत का दावा कर रहे हैं। जो ही लिस्ट जारी होगी ना, अंदर बैठे बैठे सबसे पहले आपको भेज दूंगा। मंत्रियों के पते भी कट रहे हैं जी इस बार। क्या चर्चाएं हैं सर, क्या ऐसा बड़ा? नहीं, हमारे पास तो कोई चर्चा नहीं है अभी। हमने पैनल बनाया है और पैनल के अंदर हमारे पास, क्योंकि हमें 2 दिन लगे हैं, हमारी चुनाव संचालन समिति को 2 दिन के अंदर हम 90 सीटों के ऊपर पैनल बनाने में लगे। इतने हर विधानसभा के ऊपर। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे चंडीगढ़ की, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने किरण चौधरी के निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने जाने को भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत बताया और उन्होंने कहा कि ये
सीट हमने तो कांग्रेस के खाते से छीनी है, क्योंकि आपको बता दें दीपेंद्र हुड्डा पहले राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी और अब इस सीट से निर्विरोध किरण चौधरी राज्यसभा सांसद चुनी गई। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक तरफ जहां इसको भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत बताते हुए नजर आए, तो साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी एक बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। साथ ही चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने पर भी उन्होंने बोला। उनका कहना है कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने के लिए इसने पत्र लिखा गया है, क्योंकि उस बीच छुट्टियां हैं और ऐसे में इसका असर वोट परसेंटेज पर पड़ सकता है। इस दौरान वो कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घबराई हुई है कि अगर तारीखें आगे बढ़ी तो उनका हार का मार्जिन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब किरण चौधरी निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे।